नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का एपिसोड। आखिरकार कल डील साइन होने वाला है, तो ये शायद मेरा लास्ट फ्यू एपिसोड्स होगा। कल शायद और एक होगा युद्ध और बाज़ार का। फिर उसके बाद युद्ध और बाज़ार का कोई अर्थ नहीं होगा, तो क्योंकि 60 डेज सीज़ फायर और फिर चीज़ें अच्छी होती जाएगी। तो ये डेली एपिसोड को बहुत से लोगों ने पूछा है कि प्लीज़ कंटिन्यू करें, तो मैं कुछ और नाम ढूंढ के इसको शुरू करूँगा शायद मंडे से। मगर नाम 2-3 है मेरे मन में, मगर सरलता और ये समझ की जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, सेंस एंड सिंप्लिसिटी, उसको जोड़कर कुछ नाम चुनूँगा और आपके पास कुछ सजेशन है तो भेजिए। तो सेकंड चीज़ जो हुआ था कि आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं मेरा अपडेट, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि बहुत देर हो गया रात को, आप बहुत लेट पोस्ट कर रहे हो। तो मेरी कोशिश थी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आने के बाद डालें, क्योंकि एफआईडीआई का फ्लो डेटा और एफएडओ का डेटा सब थोड़ा रात होता है आने में। तो मैंने सोचा कि फिर लोग ऐसे पूछ रहे हैं, तो मैं ऐसा करूँगा कि एक तो जब एफआईडीआई फ्लो डेटा आता है तो तुरंत मैं इसको करता हूँ, तो उसके बिना तो कुछ मीनिंग ही नहीं होता है अपडेट में। मगर एफ&ओ का डेटा जिससे थोड़ी और जानकारी मिलती है वो रात को आती है, तो उसके बाद मैं एक रिटर्न रिपोर्ट लिखूँगा। कल से मैंने शुरू किया है, आपने देखा होगा मेरी यूट्यूब में मैं पोस्ट की तरह से डालता हूँ, और फिर कल से फेसबुक और उसमें भी मैं रिटर्न में डालूंगा। मैं हिंदी में भी लिखने की कोशिश करूँगा, ताकि अंग्रेज़ी और इंग्लिश, तो उसको पढ़कर शायद वो कल सुबह ही मैं डाल पाऊँगा, क्योंकि रात को बहुत देर होती है उसके बाद लिख कर, तो तब आप उसको पढ़ ल सकते हैं। तो बिना एफ&ओ के मैं बातचीत कर लूँगा एज सुन एज जब एफआईडीआई देता है। ये हर रोज़ मैं थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के दिन की एपिसोड में देखें तो देखो, कल और आज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि कल भी सब हरे निशान में था, मार्केट आज भी है। और ये समझिए कि मंडे से ही ऐसी स्थिति रही है। खाली लास्ट फ्राइडे को जब खबर आई थी कि सीज़ फायर होने वाला है और एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तब मार्केट ने 2 से 4% डिफरेंट इंडिसेस ने अच्छा छलांग दिखाया। उसके बाद एकदम से ग्रीन में है, बड़ा बहुत उठ गया मार्केट से, मगर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हर दिन देखिए आधा परसेंट, पौने 1% ऐसे ही बढ़ रहा है कोई भी इंडेक्स। तो आज भी बात देखें तो निफ्टी का बढ़त है करीबन 0.34%, मिड कैप का 0.41%, स्मॉल कैप का 0.44% और माइक्रो कैप का 0.48। तो सब ग्रीन में है, मगर और कल से खराब है थोड़ी। कल थोड़ी माइक्रो कैप ने 1% की छलांग दिखाई थी। तो चीज़ ऐसी है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल की तरह ही है, 1700 स्टॉक्स ऊपर और 1300 स्टॉक के करीब नीचे, राइट। तो वही सेम है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स और भी घट रहा है, अब आज 12.5 के लेवल पे आ गया, कल 13.5 पे था, आज 12.5 पे आ गया। तो ऑब्वियसली मार्केट एक शांति की स्थिति में है, मगर खाली शांति से काम नहीं होगा ना बढ़त की ज़रूरत है। और इसमें 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं ना, एक एफआई होता है, एक डीआई होता है, और फिर एक डोमेस्टिक नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है, जिसमें रिटेल है, एचएनआई है, प्रोप्राइटरी बुक है, फैमिली ऑफिस है, पीएमएस की जो है, ये सब उनमें मिलकर आते हैं। तो इसमें खास क्या देख रहे हैं आपकी, ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक जो भी इन्वेस्ट किया, वो कंसिस्टेंटली बायस रहे हैं, इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल दिख रहा है और एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कम दिख रहा है। वो इन्हीं के कारण है। इन्होंने अपना जो तेल के दाम, जो समझिए कि 126 तक गया था, एक 3 महीने में देखे तो 27% तेल का दाम गिरा है, मगर 6 महीने में देखे तो अभी भी 50% ऊपर है, राइट। तो उस हिसाब से वॉर के टाइम में जो बढ़त थी उससे बहुत गिरा है। तो नेचुरली एक आम जनता को और एचएनआईएस को, इंडिविजुअल्स को लग रहा है कि अभी शांति है, वो तेल इतना करेक्ट हो गया। मगर एफआई और डीआई इतना ये सोच नहीं दिखा रहे। अब एफआई की बात पहले करूं मैं, तो क्या हुआ है कि हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इस महीने में शुरुआत में भयंकर बिकवाली किया था उन्होंने जून में, तो मई का जो आंकड़े है उसको पार कर दिया था उन्होंने। और फिर मिड वीक लास्ट वीक से उनका जो सेलिंग हर रोज 4-5 हज़ार करोड़ हो रहा था, वो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के करीब गिरा। और फिर फ्राइडे से लेकर आज तक देखिए तो कभी 2 दिन पॉजिटिव थे, कुछ दिन थोड़ी नेगेटिव। तो आज भी देखें 1,000 करोड़ वापस नेगेटिव हो गया है। तो क्या है कि एफआईएस की सेलिंग ज़रूर कम हुई है, यानी जो लोग इंडिया के ऊपर बहुत एक नेगेटिव आउटलुक रख रहे थे और बेच रहे थे इंडिया को, मगर जो पॉजिटिव आउटलुक वाले हैं वो भी बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए खाली नेगेटिव का कम होने से ये एक फ्लैट की तरह बन रहा है। तो कब आएंगे ये पॉजिटिव वाले और हमारे देश की स्टॉक मार्केट को उठाएंगे, ये पता नहीं। तो अभी तक जो हुआ है इतनी तेल की गिरावट में, वो संतुष्ट नहीं है कि इंडिया को एक बड़ा बाई जोन में लाए, ठीक है।
अब डीआईएस की बात करें, डीआईएस की बात यह है कि जिस दिन एफआई ज़्यादा बेचते हैं उस दिन ज़्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे खासे लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप सस्ते में मिल रहे हैं तो जाके खरीदारी करते हैं, नहीं तो वो भी चुप साइड लाइन में बैठते हैं, ज़्यादा खरीदारी नहीं करते। देखो आज तो किया उन्होंने 1000 करोड़ उन्होंने बेचा तो इन्होंने 3500 करोड़ खरीदा, मगर डीआईएस के भी जो पैसा लगा सकते हैं मार्केट को उठाने के लिए वो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि एफआई कब आएंगे कब बेचेंगे तो मैं कैश को जनरेट करूंगा उनको बेचकर फिर उसको डिप्लॉय करूंगा। और उनके पास लिमिटेड कैश है लार्ज कैप खरीदने के लिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो आता है एसआईपी का इन्फ्लो 55-60% मिड एंड स्मॉल कैप का है, तो उनका भी सपोर्ट ब्रॉडर मार्केट रहता है, लार्ज कैप में उतना नहीं रहता है। तो इसलिए आपने देखा कि एक हफ्ते का रिटर्न देखे तो निफ्टी का 4% के करीब, स्मॉल कैप का थोड़ा 5, माइक्रो कैप का 7% है। तो ब्रॉडर बाइंग ही मार्केट को सपोर्ट दे रही है, लार्ज कैप के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। तो मार्केट की अगले उछाल के लिए क्या देखना चाहिए आने वाले दिन में मैं कवर करूंगा, बट क्लियरली ये तेल, क्योंकि आज भी तेल का दाम थोड़ा और घटा 77 पे आया 78 से, तो तेल का दाम में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वॉर का एग्रीमेंट तो साइन होना है तो वो ठीक ठाक चल रही है, मगर ये काफ़ी नहीं है। तो एफआईएस के मन में ये काफ़ी नहीं है और ज़बरदस्त खरीदारी करने के लिए, और जब तक वो नहीं आते हैं हमारी मार्केट नई ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकती है। मैं क्यों इतने डिटेल में इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं आपके सलाह सुनकर मैं हर दिन 1% डालता रहा हूँ, अब क्या बंद करूँ, पूरा कैश डाल दूँ? तो मेरा इसलिए मैंने थोड़ा स्टडी किया कि देखो भैया नहीं, वक्त ऐसा नहीं है। अब कब डालोगे? जब आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में मार्केट एकदम उछाल से जलने वाली है, तब आप पैसा जब डालेंगे। नहीं, अभी भी कंसोलिडेटिंग सेक्टर रोटेशन की बात ही चल रही है। सेक्टर रोटेशन माने देखिए हर दिन, और ये भी पूछ रहे हैं लोग कि सर आपने डाइवर्सिफाइड कहा, अभी क्या हम सेक्टर चुने? नहीं भैया, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कल के टॉप सेक्टर क्या थे? कल के टॉप सेक्टर थे डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक, मेटल। और आज के जो टॉप सेक्टर है वो कल के बॉटम के सेक्टर है। कल के बॉटम सेक्टर कौन से हैं? रियल्टी, हेल्थ केयर, ऑटो। आज की टॉप सेक्टर कौन से है? आज हेल्थ केयर, रियल्टी टॉप में है। तो एक दिन नीचे और एक दिन ऊपर, क्योंकि डीआईएस सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, उनको जहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है उसको बुक कर रहे हैं ताकि कुछ और को खरीदें, क्योंकि एक लिमिटेड है। आपने देखा कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज भी थोड़े कम हुए थे ना, मंथ ऑन मंथ 40,000 करोड़ से एकदम 22,000 करोड़ पे गिर गए थे। तो कैश भी थोड़ा लिमिटेड है उनके पास पहले के माफिक, और रोटेशन कर रहे हैं। तो इस रोटेशन के हिसाब से हम एक सेक्टरल कॉल लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी मॉनसून की आउटलुक के ऊपर दबाव है, कैसा है वो नहीं है पता। फिर यूएस में एक हॉकिश होल्ड डाला है फेड ने, उसका असर इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के ऊपर भी पड़ेगा, करेंसी के ऊपर भी पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये सब अनसर्टिनिटी अभी भी है। तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत बड़ा बोझ हट गया है, तो इसीलिए ज़्यादा डाउन साइड में नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज कैश तो है डोमेस्टिक के पास, प्रोटेक्ट कर लेंगे। मगर एक उछाल के लिए एफआईएस की वापसी, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं दिख रही है। मैं अपने फ्यूचर अपडेट्स में हर दिन कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी लेकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस तब तक आप इसी स्टैगर्ड डाइवर्सिफाइड अप्रोच पे ही रहिए। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, अभी डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, तो ये 1% जो मैं बता रहा था कुछ सारे 1.5% में बढ़ाइए। सेकेंड, लोग पूछ रहे हैं कि मेरा 75% लग दिया तो अभी क्या करूँ? अरे भैया, मैंने जो 1% कहा था वो हर दिन के कैश बैलेंस का 1%, तो हर दिन वो थोड़ा थोड़ा घटेगा ना, तो उतना कैश तो डलेगा नहीं। तो अभी जो हाथ में आज है आपके पास कैश, उसमें 1.5% हर दिन डालेंगे। तो आज 1.5 डाला तो वो 100% से 98.5 हो जाएगा ना, उसका 1.5% डालिए। तो हर दिन आपका कैश कितना है उसका 1.5% डालते जाएंगे तो स्टैगरिंग आपको इफेक्ट मिलेगा। तो अभी भी मैं वही सलाह दूंगा, शायद बढ़ाइए उसको 1.5%, बट उसी पे टिक के रहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे कल, मेरी फाइनल एपिसोड होगी वो युद्ध और बाजार का। फिर उसके बाद मंडे से एक नई सीरीज शुरू करेंगे जहाँ डेली मार्केट की अपडेट के बारे में बात करेंगे, राइट। तो धन्यवाद और फिर कल मिलते हैं।